बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, समुद्री तूफान बरफजराय के जनूबी पंजाब पर मुमकिन असरात। पीजीएमए ने मुल्तान समेत सूबा भर के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम अबरआलूद रहने की पेशगोई कर दी है। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी आगाह कीजिएगा। कैथरीन, अगर बात करते चले कराची के साहिल पर समंदरी तूफान के हवाले से, तो अभी तक जो खतरात हैं समंदरी तूफान के वो टले नहीं हैं। और गुज़िश्ता शब की भी बात करते चले तो गुज़िश्ता शब में भी काफ़ी खौफ व हरास जो है वो रहा, और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब के जो इलाके से वो भी इससे मुतासिर जो है वो दिखाई दिए। और इसी के साथ साथ जनूबी पंजाब भर के अंदर जो हवाएं हैं तेज़ वो भी चलती रहीं। अबर आलूद मौसम भी रहा और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। अगर इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल की बात करते चले तो इस वक्त हवाओं का जो चलने का सिलसिला है वो रुक चुका है, और इस वक्त एक हब्स का मौसम जो है वो मुल्तान में देखा जा रहा है। लेकिन से जो हिदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक आज दिन भर मुल्तान के अंदर जो है वो बात करते चले रात गई से जो सिलसिला शुरू होने वाला है बादलों का, वो रात गई बारिश के जो इम्कानात हैं वो भी रहेंगे। और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं जो हैं वो बिपरजॉय की वजह से जनूबी पंजाब का हिस्सा बनेंगी। इसमें डेरा गाजी खान के साथ साथ बहावलपुर और मुल्तान जो हैं वो भी शामिल हैं। इस वक्त के दर्जा हरारत की बात करते चलें तो इस वक्त का मुल्तान का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 61% जो है वो देखा जा रहा है। और इसी के साथ साथ जनूबी पंजाब भर की बात करते चलें तो जनूबी पंजाब में रात गए जो ये इम्कानात हैं तेज़ हवाओं के वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। इस वक्त गिरदो नवाह में अब से कुछ देर कबल तक 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं जो ज़्यादा माहौल जो है वो हमें शहर मुल्तान में नज़र आ रहा है। कैथरीन शायद ये जो मौसम है वो तूफान से पहले की खामोशी है, जो इसके बाद तेज़ हवाओं और गरज चमक का जो सिलसिला है वो नज़र आएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट और पीडीएमए की जानिब से हाई अलर्ट जो है वो भी जनूबी पंजाब भर के साथ साथ इन इलाकों में जारी किए गए हैं, जिनके बाद तेज़ हवाएं जो हैं वो जनूबी पंजाब का हिस्सा बनेंगी। मौसम में ये मौसमियाती तब्दीली के बाद जो असरात हैं वो भी देखा जाएगा, और तगय्युर जो है वो मौसमियाती तब्दीली के बाइस वो भी पैदा होगा, जिससे जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन कराची के साहिली इलाके जो हैं वो भी इस हवाले से खाली जो है वो करा लिए गए थे, और मुख्तलिफ फाउंडेशंस की जानिब से टीमें जो हैं वो भी इन एक्शन हमें दिखाई दी। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से भी आज दिन भर जो है वो कराची के लिए हाई अलर्ट जारी रहा। 500 अफराद पर मुश्तमिल मेडिकल और पैरामेडिक्स की जो टीम है वो भी कराची की जानिब रवाना हुई। 5 हाई अलर्ट जो है मोबाइल यूनिट वो भी हमने देखे कि कराची की जानिब जो है वो हमें रवाना दिखाई गई। इसी तमाम असना में बात करते चलें अगर जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में इस वक्त का जो माहौल है वो जो है वो हबसज़दा है। ये शायद गरज चमक से पहले की खामोशी है, जिसके बाद जनूबी पंजाब में हम जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला देखेंगे। जो महकमा मौसमियात ने नवीज़ भी दी है कि रात गए तेज़ हवाओं के साथ साथ गरज चमक और मूसलाधार बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जनूबी पंजाब के देखी जा सकती है, जिसमें डेरा गाजी खान के साथ बहावलपुर और मुल्तान जो है वो शामिल है। ये तमाम तर अमल जो है वो मौसमियाती तब्दीली के बाइस हो रहा है, जो कि बिपरजॉय का हिस्सा है। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे अवामी रिलीफ के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशक और नोश की किल्लत बरकरार। 1 माह से आटा है ना चीनी, गरीब रोटी के लिए तरस गए। सहरा तारीख की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान के अवाम को रिलीफ ना मिल सका। गुज़िश्ता 1 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। वैसे तो आटा चीनी वगैरह जो है अवेलेबल नहीं है, और घी अवेलेबल है, लेकिन आटा और चीनी भी होना चाहिए, क्योंकि जो शहरी यहाँ से परचेज़ करते हैं, हम भी खुद यहाँ से परचेज़ करते हैं, सस्ता पड़ता है। हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें सस्ती हैं, लेकिन अक्सर औकात आटा और चीनी दस्तयाब नहीं होती। और चीनियों के भी वही रेट है, फिर बाहर से ले लो यहाँ से ले लो, एक ही बात है। यहाँ तो जब देते हैं, जब आप काफ़ी सारा सौदा लें तो जब घी मिलता है, वो भी जो शनाई कार्ड पे लो 410 रुपये।
शहरियों का कहना था कि वो महंगाई से पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी ने पूरी कर दी है। आला हुकाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत का फौरी नोटिस लें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। अवामी रिलीफ के हुकूमती दावे हवा। रंगपुर के यूटिलिटी स्टोर पर एक माह से आटा और चीनी गायब। शहरी अशिया ज़रूरिया महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हो गए। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। अवामी रिलीफ के हुकूमती दावे हवा हो गए। रंगपुर के यूटिलिटी स्टोर पर एक माह से आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना था कि वो अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। पहले जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था, अब इससे भी महरूम हैं। यूटिलिटी स्टोर पे भी इधर सब्सिडी मिलेगी, चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी, कोई सस्ते दामों मिल जाएंगी, लेकिन एक सिर्फ घी मिल रहा है जो सब्सिडी दी गई है। ना ही चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना दूसरी अशिया वगैरह मिल रही हैं। अगर सब्सिडी दी है तो उनको चाहिए कि सामान भी मुहैया करना चाहिए। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि सामान मुहैया किया जाए ताकि हमें इस रिलीफ से फ़ायदा उठा सकें। शहरियों का मजीद कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी ना मिलने की वजह से बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। 500 से 600 रुपए कमाने वाला मजदूर बाजार से महंगी चीनी और आटा कैसे खरीदे। एक माह से चक्कर लगा रहे हैं, ना यूटिलिटी स्टोर पे आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। इधर यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी देने का मकसद तो है, अगर चीनी 91 रुपये रेट है, जब चीनी नहीं मिलेगी बाजार से तो 120 रुपये मिलती है। आला काम से गुजारिश है कि इधर अगर सब्सिडी दी गई है तो सारा सामान भी मुहैया किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशियाए खुर्दनोश की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एफबीआर ने मनकीरा के मेहनत कश के तोते उड़ा दिए। गरीब मेहनत कश को 2,44,000 रुपए टैक्स का नोटिस भेज दिया। शनाख्ती कार्ड से 2.5 करोड़ ट्रांसफर करके चीनी खरीदी गई। मलिक सज्जाद सियाल की रिपोर्ट में देखिए। एफबीआर ने गरीब मेहनत कश के होश उड़ा दिए। 2,44,000 रुपए टैक्स का नोटिस भेज दिया। मुनव्वर हुसैन के नाम पर नामालूम तरीके से 2 करोड़ 44 लाख रुपए की सैकड़ों बोरियां चीनी खरीदी गई। मुनव्वर हुसैन गरीब है और किराए के मकान में रहता है। गरीब आदमी हूँ और अभी तक किराए के मकान में रहता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता हूँ। एफबीआर की तरफ से 2,43,000 से ज़्यादा रकम का टैक्स वसूल हुआ है और मुझे पता चला कि मेरे शनाख्ती कार्ड से 2 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा रकम की चीनी खरीदी गई है। मैं एक गरीब आदमी हूँ और 5 किलो कट्ठी चीनी खरीदने की ताकत नहीं रखता। 2.5 लाख टैक्स कहाँ से दूँ? हुकूमत से अपील है इसकी इंक्वायरी की जाए। मेहनत कश के नाम पर चीनी किसने खरीदी और कहां ले गया, हुकूमती इदारों को मुकम्मल छानबीन करने की जरूरत है। कैमरा टीम के हमरा मलिक सज्जाद सियाल, मनकीरा, बकर। महकमे आबपाशी की मजबूरी या वजह कुछ और। कोटादू मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 6,000 के बजाय 2,500 क्यूसिक पानी मुहैया किया जाने लगा। पानी में कटौती की वजह से फसलों के लिए पानी नायाब हो गया। किसानों का कहना था कि डीजल महंगा होने की वजह से फसलों को पानी देना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना की इस रिपोर्ट से। महकमा आबपाशी ने कोटादू मुजफ्फरगढ़ केनाल का पानी आधे से भी कम कर दिया, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान हैं। डीजल महंगा होने के बायस किसानों के लिए ट्यूबवेल चलाना मुश्किल है। पानी ना मिलने से फसलें खुश्क होने लगी हैं। किसानों के मुताबिक हेड तौंसा बैराज से निकलने वाली मुजफ्फरगढ़ केनाल को 10,000 क्यूसिक पानी दिया जाता था, जो अब आधे से भी कम हो चुका है। पानी की पोजीशन है वो कल तक जरा 3,000 क्यूसेक नहर छोड़ा में पी, आज मजीद उनको घट करके 2,500 क्यूसेक कर दिता गया। सबको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सारे खर्च अखराजात जो डीजल की मादे चन वो बहुत ज्यादा थी गए, बल्कि फसलां हुण सुकण तक आ गए। सारा हुकूमत करें मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर 10,000 क्यूसेक नहर चलाई वजे। कोटादू महकमे आबपाशी का मौक़िफ़ है कि पहाड़ी इलाकों में बारिशें कम हुई हैं, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में पानी की मिकदार कम हो गई है, जिसके बायस तमाम नहरों को पानी की तकसीम बराबरी की बुनियाद पर की जा रही है। कोटादू के किसानों ने कहा कि फसलों के लिए पानी की ज्यादा मिकदार में जरूरत पड़ती है। हुकूमती सतह पर पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटादू। लंदन में पंजाब की मशहूर मवेशी मंडी में ठेकेदार ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मंडी में गैर कानूनी साइकिल स्टैंड कायम करके 10 रुपए वाली पर्ची के 50 रुपए वसूल करने लगा। तफसीलात के लिए देखिए बिलाल शाह की जोया की ये रिपोर्ट। लुटन की मशहूर मवेशी मंडी में ठेकेदार लूट मार करने लगा। ठेकेदार ने मंडी में गैर कानूनी साइकिल स्टैंड कायम कर दिए हैं, जहां पर साइकिल स्टैंड माफिया शहरियों से 10 रुपए वाली पर्ची के 50 रुपए वसूल करने लगा है, जबकि पर्ची पर कोई भी शेड्यूल प्रिंट नहीं है। लुटन मंडी में स्टैंड पे 50 रुपये पर्ची ले रहे हैं मोटरसाइकिल की, जबकि 10-20 रुपए तो पर्ची कहीं पे नहीं है। इतने लूट मार लोगों ने मचाई हुई है। लोग कुर्बानी के जानवर लेने के लिए आए हुए हैं, 50 रुपये पर्ची ले रहे हैं, फिर मोटरसाइकिल नजायज ले रहे हैं, बिल्कुल नजायज ले रहे हैं। हम गवर्नमेंट से, पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मंडी में ओवर चार्जिंग बारे जब असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी साजिद मिर्जा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पर्ची फीस का शेड्यूल चेक किया जाएगा। ठेकेदार को शेड्यूल से ज्यादा वसूली की हरगिज इजाजत नहीं है। अगर वो ओवर चार्जिंग करते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अली बोतला के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुड्डन। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर ओलिया में मवेशी मंडियां सज गईं। जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम बड़ी मवेशी मंडियों की तैयारियां भी आखिरी मराहल में दाखिल हैं। जानवरों के मुआयने के लिए लाइव स्टॉक की टीमें भी मुतहरिक हो गई हैं। तफसीलात के लिए देखिए शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान में व्यापारियों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बकरा मंडियां सजा ली, जहां कुर्बानी के बकरे 30,000 से 1 लाख रुपए तक में दस्तयाब हैं। व्यापारियों का कहना था कि महंगाई के बायस अभी खरीदो फरोख्त कम है। महंगाई इतनी हुई पड़ी है, समझ से बाहर है। हम तो इनको पाल पाल के थक गए, अभी कस्टमर नहीं आ रहे कोई। आपके सामने देखो बकरा महंगा बहुत है और रोड भी खराब है, सारा रोड से मसला है ना, इसलिए कस्टमर नहीं आ रहा कोई। हम देखो हम यहाँ बैठे हैं जानवर लेके, आज 5 दिन हो गया, अभी कोई जानवर नहीं बेचा। एसी सिटी सीमल मुश्ताक ने कहा कि मवेशी मंडियों की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। 18 जून से मुकम्मल इंतजामात के साथ 3 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। हम लोगों ने ईद उल अज़हा की अरेंजमेंट्स के लिए बड़ी एक्सटेंसिव एलाइड डिपार्टमेंट्स तमाम की मीटिंग हुई है और जो सिटी में है हम लोगों की 3 मंडियां लगेंगी। एक जो पुरानी प्रैक्टिस है उसी के मुताबिक, ताकि लोगों को दे आर वेल अवेयर ऑफ इट एंड उन्हें पता हो कि हमने किधर जाना है। हमारी एक नॉर्दर्न बाईपास पे लगेगी और एक फातिमा टाउन में और एक सामुराना जो बकर मंडी है वहाँ पे लगेगी। मुल्तान के जसवंत सिंह मंडी में लाइव स्टॉक का कैंप लग गया। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम नबी कहते हैं कि लाइव स्टॉक टीम जानवरों में बीमारियों की तशखीस और इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए मौजूद रहेगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें हदायत मिली है, हमने कैंप लगा दी है। अभी जानवर मंडी में सिर्फ 2 दिन ही आ रहे हैं, अभी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज से 15 दिन पहले ये कैंप स्टार्ट किया है। तो हमारे पास हमने तमाम अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं और हमारा स्टाफ चेक करेगा सारे। अलामा फारूक खान सईदी ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के दुरुस्त वाजबात के हवाले से तफसीलात भी बताईं। एक जानवर को दूसरे के सामने ज़बानी करना चाहिए। जानवर को ज़बा करने से पहले खूब पानी पिला दें और उसको शफकत और मोहब्बत से लिटा दें। कुर्बानी का जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए, हर तरह ऐब से पाक हो और उसको देखभाल कर ख़रीद करना चाहिए, चूँकि अल्लाह की बारगाह में उसे पेश किया जा रहा है। कुर्बानी का गोश्त हम अपने अजीज़ व अकारिब या अपने घर तक महदूद रखते हैं, इसमें गुरबा, यतामा, मसाकीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा गलत है। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए। शहरियों ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। व्यापारियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मंडी वाली जगहों पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही रिपोर्टर बिलाल खान न्याजी, अली रियाज, वसीम शहजाद और कैमरा टीम ही मुल्तान। ईद कुर्बान सर पर आ गई, लेकिन बहावलपुर में बकर मंडियों का तयन न हो सका, जबकि हफ्तावार मंडियों में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। रोही चोलिस्तान के जानवर भी बहावलपुर पहुंचना शुरू हो गए। ताहिर जोया की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए, लेकिन बहावलपुर में बकरा मंडियों का तयन न किया जा सका, जबकि हफ्तावार मंडियों में जानवरों की आमद जारी है। रोही चोलिस्तान के जानवर भी पहुंचना शुरू हो गए। मवेशी मालकान का कहना था कि मार्केट में शदीद मंदी है, साल भर की मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। कोई खुश नहीं है, बड़े बहु घाटा की जाने हैं, नुकसान की जाने हैं। जानवरों का बड़ा नुकसान है, सानू खवा खवा ते तंग से बड़े हुण नुकसान की जाने हैं जानवरों का। 2-2 लाख रुपया खा गए, हुण 1-1 लाख दे विकदे आ, बहुत नुकसान करदे आ, बड़ा नुकसान की जाते हैं। आरजी मंडियों में ताहाल गाहक न होने के बराबर हैं। मवेशी मालकान भी अखराजात में इजाफा का शिकवा करते नजर आते हैं। उनका कहना था कि वो साल भर मेहनत से जानवर पालते हैं, मजमूई तौर पर 2 लाख खर्चा आता है, मगर जानवर असल कीमत से भी 30,000 रुपए कम में फरोख्त हो रहे हैं। लाख रुपए का जानवर 75,000 देते हैं, इसका नहीं मिल रहा। जानवर को पैसे पूरे आ रहे। वंडा डालते हैं, घास डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इससे मेहनत नहीं पूरी आ रही। व्यापारियों का कहना था कि अभी तक आरजी मंडियों में गाहक अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है, मजबूरी के तहत कम कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, विहाड़ी में पंजाब हुकूमत की तरफ से नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल कैंप का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने बॉयज़ और ख़वातीन टेक्निकल कॉलेजेस में कैंपस का इफ्तिताह किया। दोनों इदारों में मुख्तलिफ हुनर की 2 माह तरबियत दी जाएगी। ख़वातीन टेक्निकल कॉलेज में ब्यूटिशियन, कंप्यूटर और टेलरिंग, जबकि बॉयज़ टेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन, कुकिंग और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग के कोर्स करवाए जा रहे हैं।
तफसीलात देखने के लिए देखिए हाफिज सालिम मोहम्मद की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की तरफ से नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल कैंप का आगाज। बिहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने बॉयज और ख्वातीन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्किल कैंप्स का इफ्तिताह किया। दोनों इदारों में मुख्तलिफ हुनर की 2 माह तरबियत दी जाएगी। ख्वातीन और ब्यूटिशियन ई रोजगार, कंप्यूटर कोर्स और टेलरिंग, जबकि बॉयज को इलेक्ट्रिशियन, कुकिंग और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग के कोर्स करवाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस तरबियत का मकसद गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को मसरूफ रखते हुए हुनरमंद बनाना है। ये कोर्स गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के तलबा व तलबात के लिए मुफ्त है, जबकि प्राइवेट तलबा 1200 माहाना में ये कोर्स कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक महकमा इंडस्ट्रीज़ के अंडर जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे हमारे, यहाँ पे समर बूट कैंप्स का इनागोरेशन आज किया गया, जिसमें आपने देखा है कि टेलरिंग क्लासेस हैं, इसमें आईटी की कोर्सेज़ हैं, उसके साथ साथ जो ब्यूटिशियन रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उनको हमने इनागोरेट किया। बेसिकली इस कैंप का मकसद ये है कि जो समर वेकेशंस में जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल फ्री होते हैं। हुनरमंद अफराद ही मुल्क की तरक्की के लिए एसासा हैं। इन कोर्सेज में मुल्क की 52% आबादी ख्वातीन को यकसा मौका दिए गए हैं, क्योंकि हुनरमंद ख्वातीन मुल्क की तरक्की की रूह है। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालिह मोहम्मद रोही, बिहाड़ी। और अब खबर शामिल करेंगे डेंगू वर्ल्ड डे के हवाले से। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी आज वर्ल्ड डेंगू डे मनाया गया। शहर शहर, कस्बा कस्बा डेंगू से बचाव और अवामी आगाही के लिए सेमिनार्स और वॉक का इनेकाद किया गया। जिलाई इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान ने डेंगू से बचाव बारे अवाम को आगाही फ्राहम की। डॉक्टर्स का कहना था कि बरसात का मौसम है, ऐसे में साफ पानी जमा ना होने दिया जाए। मजीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी आज वर्ल्ड डेंगू डे मनाया गया। बहावलपुर में सरकारी इदारों ने इंसदादे डेंगू डे पर मुश्तरका आगाही वाक की। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फैजा कमल का कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए सरकारी महकमों के साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। DHO डॉक्टर खालिद चन्नल ने कहा कि बरसात से पहले डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। बहावलपुर में सर्वेलेंस का सवाल है तो हमारी 520 टीमें हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। हमारी सारी तहसील में हर UC लेवल पे टीम है। तो आज की जहां तक वाक का ताल्लुक है, साफ ज़रा हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट अकेला इस चीज़ को इरेडिकेट नहीं कर सकता, तो इसमें पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़रूरी है। आज की वॉक का मकसद या सेमिनार हो रहे हैं, ये वॉक हो रही है, इसका मकसद यही है कि हमारे जो नेशन है, हमारी बहावलपुर की पूरी आवाम है या पूरे हमारे मुल्क की आवाम है, वो भी हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ इस चीज़ को समझे और डेंगू मच्छर के खात्मे में और उससे बचाव के लिए अपने तौर पे भी एफर्ट्स करें। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में भी डेंगू सेमिनार और वाक का इनकाद किया गया, जिसमें आगाही दी गई कि डेंगू से बचाव का वाहिद हल डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकना है। डॉक्टर्स का कहना था कि साफ पानी को खड़ा ना होने दिया जाए और सफाई को अपनाया जाए। हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन डेरागादी खान के अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में डेंगू से बचाव के हवाले से वाक की गई। MS डॉक्टर नजीब रहमान का इस मौके पर कहना था कि अस्पताल में डेंगू का वार्ड तश्कील दिया गया है, जिसमें तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर मेहताब ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी अपने घरों के करीब पानी जमा ना होने दें। वॉक का एहतमाम किया और उसके बाद सेमिनार है। इस सेमिनार में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जनरल पब्लिक है और इसको सेमिनार को और आज की वॉक जो इंतज़ाम किया गया उसका मकसद ये है कि डेंगू से बचाव कैसे है। तो डेंगू इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़ और इसका जो बचाव है बेसिकली जो वेक्टर है, जो मॉस्कीटो है जिसके ज़रिए डेंगू का वायरस ट्रांसमिट होता है, उसकी ग्रोथ को अगर हम रोक देंगे तो डेंगू की ग्रोथ रुक जाएगी। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं डेंगू के साथ, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है इसमें वो बुखार के साथ हैं और बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होते हैं, जिस्म में दर्द की शिकायत होती है। इवन इसलिए इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है, जिसको हड्डियों में दर्द होता है बॉडी में। जिस तरह से अब रेनी सीज़न है, बारिशें हैं हमारे यहाँ, तो ये बड़ा फेवरेबल टाइम है इसके मच्छर की अफजाइश के लिए। तो हम अपने घर के आसपास एरियाज़ को, घरों को जो है वो क्लीन रखें और अपने आप को हमने बचाना है इससे। मियांवाली में इंसदादे डेंगू डे पर DHO ऑफिस में आगाही सेमिनार सजाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर नदीम मलिक का कहना था कि सेमिनार का मकसद लोगों को आगाही फराम करना है। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह नियाजी का कहना था कि आगाही, शऊर और एहतियात के जरिए इस मूजी मर से बचा जा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आज के दिन को वर्ल्ड डेंगू डे के तौर पर मनाया जा रहा है। असल में जो सेमिनार होता है उसका मकसद होता है लोगों में अवेयरनेस और आगाही पहुँचाना।
और जो डेंगू की बीमारी है उससे बचाव में ज़्यादातर अमल दखल है ही आगाही का और अवेयरनेस का। तो इस सेमिनार का मकसद यही है कि तमाम लोगों में, हर तबका फ़िक्र में हम जो डेंगू के मुतालिक मैसेजेस हैं, उससे बचाव के तरीके हैं, वो उन तक पहुँचे। माहिरीन का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए मुकम्मल आस्तीनों वाली कमीज पहनी जाए, सामने वाले बटन बंद रखे जाएं और मच्छर मार लोशन को जिस्म पर लगाया जाए ताकि मच्छर करीब ना आए। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।